दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज के अपडेट की स्टार्टिंग एक बहुत ही धमाकेदार एथलीट के साथ हुई है, यानी कि बिग रैमी। अभी देखो ओलंपिया आने में मोटा मोटा 6.5 हफ्ते पड़े हैं और ऐसे में बिग रैमी का अपडेट मिल जाना मतलब ऐसा हो जाना कि एक चेरी ऑन द केक। तो बिग रैमी जिनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था इस साल, उनका हमें एक इस बार अपडेट मिल जाता है और ये पूरा का पूरा फिजिक अपडेट है। ये अपडेट ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि अभी का है, हो सकता है ये अपडेट पुराना हो, लेकिन जिस तरीके से बिग रैमी आजकल हमें अपने जिम में दिख रहे हैं, उनका वही नया जिम जो उन्होंने बीच के इर्द गिर्द बनाया है, तो वो बीच जिम में अपने दिखते रहते हैं, वो दिन ट्रेनिंग भी करते हुए दिखते हैं और ये वही जगह है जहां पर बिग रैमी ने अपना अभी ये अपडेट दिया। इस साल हमें ये तो मालूम है कि बिग रैमी इस वाले मिस्टर ओलंपिया 2024 में कम्पीट नहीं करने वाले, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 6.5 हफ्ते बचे हैं ओलंपिया आने में और रैमी ऐसे दिख रहे हैं, जबकि इनके फेलो कंपेटिटर्स जैसे कि सैमसन दादा, हार्डी शुपन, डेरेक, एंड्रयू, ये सारे लोग किस तरह से दिख रहे हैं 6 हफ्ते दूर। तो इसीलिए रैमी की ये फिजिक कंप्लीटली ऑफ दिख रही है। तो इससे ये तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि इस साल के ओलंपिया की तैयारी उन्होंने अभी तक भी शुरू नहीं करी। इसका मतलब 6 हफ्ते पहले भी एक एथलीट अगर तैयारी नहीं कर रहा तो वो खेलेगा ही नहीं। यहाँ पर हम बात करें रैमी की अपर बॉडी की, तो ये बॉडी ना मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू हिज 2022 फिजिक। 2022 के बिग रैमी आज तक के सबसे ज़्यादा हमने खराब बिग रैमी देखे थे ऑन स्टेज इन टर्म्स ऑफ कि उनकी मसल्स एकदम डिटोरिएट यानी छोटी होनी शुरू हो गई थी, ट्राइसेप्स बहुत स्मॉल थे, चेस्ट बहुत फ्लैट थी। एटलीस्ट अभी सामने से देखने में ये ना बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि 2022 में बिग रैमी का आर्म साइज बहुत छोटा था यार। जब वो स्टेज पे थे या फिर वो इंटरव्यूज भी दे रहे थे, उस दौरान हमने बिग रैमी के हाथ बहुत पतले देखे थे। कम से कम अभी इनके हाथ उतने पतले नहीं दिख रहे, स्पेशली ट्राइसेप का साइज इनका पहले से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ऐसे में अगर ये प्रेप शुरू कर देते हैं इस साल के, नहीं मान लो अगले साल या किसी भी और शो की, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिग रैमी पहले से बेहतर दिखेंगे जो हमने 2022 में देखे थे। और साथ ही साथ इनके मिड सेक्शन में इनके जो एब्स हैं वहां पर एक डाइवर्जन दिख रहा है जो आने लग गया था धीरे धीरे करके, 2020-21 में स्पॉट होने लग गया था और वो डाइवर्जन अभी क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब एब्स अपने फ्लेक्स करेंगे तब भी वो उतना ज़्यादा दिखेगा। इनके एब्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, उस वजह से वो चीज़ का उतना मालूम नहीं पड़ता, बट ये क्लियर है कि एब्स डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये बिग रैमी काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहे हैं एक हेल्दी स्टेट में इस वक्त। कम से कम इनकी बॉडी का ये ऑफ सीजन में होना तो यही बता रहा है, क्योंकि एक एथलीट ज़्यादा करके अनहेल्दी तभी होता है जब वो कोई कंपटीशन की प्रेप कर रहा होता है। पर रैमी यहाँ पर एकदम चिल करते हुए, मज़े से अपने वर्कआउट वीडियो शूट करवाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मोटा मोटा ये अपनी एक्सरसाइजेस सारी अभी वो कर रहे हैं जो एक आमतौर पर बॉडी बिल्डर करता है, लेकिन रैमी ने स्टिल काफ़ी अच्छा साइज मेंटेन कर रखा है। ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। पता नहीं इस साल ये ओलंपिया में क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है ये अपना लास्ट ओलंपिया खेल चुके हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज निकाली जा रही हैं, क्योंकि 2022 के बाद से आज तक हमने इनको कम्पीट करते हुए तो नहीं देखा और हो सकता है दोबारा देखे भी ना। फिल हीथ की तरह इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली हो अनऑफिशियली, पर पता नहीं। बिग रैमी को एक बार तो ज़रूर से उनके फैंस कम्पीट करते हुए देखना चाहेंगे, स्पेशली ऐसी फिजिक के साथ जो कि बिल्कुल भी डिटोरिएटेड या ख़राब नहीं दिख रही है। 2 साल बाद भी ये फिजिक बहुत ही ज़्यादा भी कॉम्पिटिटिव दिख रही है। बस एक बार प्रेप स्टार्ट करी और रैमी उतर गए अगले साल आर्नोल्ड खेलने के लिए, तो क्या बात हो जाएगी नहीं, क्योंकि अगले साल आर्नोल्ड क्लासिक में प्राइज मनी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस वजह से आ सकते हैं खेलने। रैमी को इस साल नहीं अगले साल हम ज़रूर देखना चाहेंगे कोई ना कोई शो खेलते हुए, तब तक इनकी फिजिक और ज़्यादा हेल्दी हो चुकी होगी। और देखते हैं फैंस को कब मिलते हैं उनके फेवरेट चैंपियन दोबारा स्टेज पे। इनके बाद हम चलते हैं अगले एथलीट पे और ये अपडेट आ जाता है हंटर लब्राडा के ऊपर। हंटर अभी से पूरे 10 दिन बाद खेलते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं इटली प्रो, और उसके लिए उनकी बॉडी काफ़ी तैयार हो चुकी है। अब अगर अभी के हंटर को देखो तो इन्होंने ना अपनी बैक दिखाई, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। हंटर की बैक बहुत ही ज़्यादा पहले से डेंस दिख रही है और रिब्ड दिख रही है। हंटर ने साथ ही साथ ना अपने ग्लूट्स भी दिखाए, इनके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा श्रेडिड और हैमस्ट्रिंग्स इनके काफ़ी ज़्यादा थ्रेडिड दिख रहे हैं। आज के इनके हैमस्ट्रिंग्स, आज के इनके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा फाइबर पकड़ रहे हैं। एटलीस्ट हंटर अभी के हिसाब से इम्प्रूव्ड दिखाई दे रहे हैं। स्टेज पर कैसे दिखेंगे वो कह पाना अभी भी टफ है, क्योंकि स्टेज पर ये कभी भी इतने ज़्यादा ड्राई, इतने ज़्यादा फुल नहीं आते जितना कि अपने अपडेट्स में दिखते हैं। ये हमेशा की ही बात है, लगता है कि थोड़े बहुत सॉफ्ट और थोड़े बहुत फ्लैट ही आएंगे। हालांकि इनकी चेस्ट वगैरह, फ्रंट बॉडी
वैसी ही है ऑलमोस्ट, बट बैक जो इनकी बहुत ज़्यादा वीक थी उसमें इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स करे, ऐसा देख करके इन अपडेट्स में तो पता लग रहा है। अब ये है इंस्टाग्राम की कहानी, जहां पर लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है इनके ट्रैप्स पे और शोल्डर्स पे कि बैक की डेप्थ आ रही है। स्टेज की कहानी हमें 10 दिन बाद साफ साफ दिख जाएगी, कितना दूध और कितना पानी है। तो आपको क्या लगता है हंटर की फिजिक में क्या इंप्रूवमेंट ये जो आए हैं ये काफ़ी होंगे इनको अच्छी प्लेसिंग दिलवाने के लिए? कम से कम इतना कि चलो ये वाला शो तो इटली प्रो तो ये जीत ही लेंगे, इसमें कोई दोहराए है नहीं, लेकिन कम से कम इतना कि टॉप 5 में ओलंपिया के अंदर खड़ा करवा दें, क्योंकि टॉप 5 का इस बार जो बैरियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट से भरा हुआ है। तो ऐसे में हंटर लब्राडा की ये फिजिक क्या काफ़ी होगी उनको टॉप 5 में लाने के लिए? मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है और वो डाउट क्लियर हो जाएगा जब हम प्रिडिक्शन वीडियो करेंगे। इनके बाद अगर हम चलें दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिवीजन ही अगली आ जाती है क्लासिक फिजिक की। क्लासिक फिजिक में इस बार बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। अब तो ऐसा हो गया है कि सीबम और वेस्ले का कंपैरिजन इतना ज़्यादा होने लग गया है कि वेस्ले को भी बिल्कुल पूरा यकीन हो गया कि इस बार का फैन फेवरेट तो मैं ही हूँ। इवन इस बार सीबम से ज़्यादा फैन फेवरेट वो है, और ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। सीबम को आप टक्कर दे रहे हो पहले से ही उस हाइप के अंदर जिसमें कि उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता है। कौन खड़ा हो रहा है सीबम के सामने यार? तो ऐसे में इस साल वेस्ले विजर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं कि उनको रॉनी कोलमैन तक ने बोल दिया कि मैं इनको चाहता हूं कि ये इस बार क्लासिक फिजिक का टाइटल जीते। उनके हिसाब से वेस्ले इस बार के नए क्लासिक फिजिक चैंप है। रॉनी कोलमैन तक ये बात कह के चल रहे हैं। कई बार इन दोनों का कंपैरिजन हो चुका है, अभी भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में अर्श कैलेसिंस्की कहीं से निकल करके आ जाते हैं और प्रिडिक्शन कर ही देते हैं अपने ही मुंह से और कहते हैं कि मैं तो देखो आऊंगा भाई फर्स्ट। अच्छा। और सेकंड पर आएंगे सीबम, थर्ड पर रेमोन आ जाएंगे, फोर्थ पर वेस्ले आ जाएंगे और 5वें नंबर पर आएंगे ब्रेयन। ये है द मिरेकल बियर अर्श कैलेसिंस्की प्रिडिक्शन। और यहाँ पर ना ब्रेयन एंसले अचानक से आते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और कुछ ये कमेंट कर देते हैं, और उन्हीं के नीचे एक और कमेंट आता है जिसमें कि कोई लिखता है कि अर्श स्मोक्ड द सेम क्रैक एज जे कटलर। और ये वही वाला रेफरेंस है जो 2004 के मिस्टर ओलंपिया में कटलर वर्सेस कोलमैन का था। तो बहुत सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि अर्श ने जो ये प्रिडिक्शन दी ये बिल्कुल एक मजाक वाली उन्होंने बात कर दी, और पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों प्रिडिक्शन में खुद को फर्स्ट पे रख के बता दिया। क्योंकि देखो हर एक एथलीट खुद को फर्स्ट तो मानता ही मानता है, उसको लगता है कि वो जीत सकता है, पर बहुत सारे लोग ना अपना मुंह बंदी करके रखते हैं। कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जैसे कि निक वॉकर हो गए, या अर्श इस बार साबित उन्होंने खुद को कर दिया कि वो भी अपने आप को फर्स्ट पे देखते हैं। तो वो चीज़ें जब पहले से पहले आने लगती है ना तो बहुत मजाक बनने लगता है। आजकल इंटरनेट पे मजाक बनते देर नहीं लगती। अर्श के साथ थोड़ा सा वही हो रहा है, और ब्रेयन एंसले ने जब खुद ही कमेंट कर दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि ब्रेयन और अर्श का इस बार जो कंपैरिजन हुआ था ना, ब्रेयन ने अर्श को हरा दिया था आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर। लेकिन ओलंपिया कंप्लीटली डिफरेंट चलता है, हम सब लोग ये वाली बात जानते हैं। इसीलिए हो सकता है कि अर्श यहाँ पर ब्रेयन को फिर से हरा दे, जैसे कि पिछले 2-3 सालों से हराते आ रहे हैं। आपका इसमें क्या कहना है? आपको लगता है अर्श यहाँ पर फर्स्ट आएंगे? वैसे ये थोड़ी मजाक वाली बात होगी, पर मैं पूछना चाहता हूँ आपको लगता है कि अर्श यहाँ पर फोर्थ आएंगे इस साल? क्योंकि इस साल सीबम, रेमोन, वेस्ले ये 3 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं जो टॉप 3 का प्लेस सिक्योर करके जाएंगे। ब्रेयन एंसले भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट हैं, लगातार सारे शोज जीतते जा रहे हैं। तो ब्रेयन भी फोर्थ प्लेसिंग के उतने ही पक्के दावेदार हैं जितने की अर्श। फोर्थ प्लेसिंग किसका लगता है आपको बताना। अब दोस्तों हम चलिए अगर अगले अपडेट पे आता है हमारा आज का फाइनल अपडेट, और ये आ जाता है सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन दौदा ने ना रिसेंटली अपनी ये वाली फिजिक दिखाई और अभी ओलंपिया से 6.5 हफ्ते दूर है। सैमसन हमें इस वक्त पे डेल्ट ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अपडेट को दोस्तों मैं बोलूंगा सैमसन दौदा का ऐसा है जो पॉइंट टू बी नोटेड टाइप है। सैमसन ने ये बोल दिया कि देखो भाई पिछले हफ्ते तक मैं 7 वीक्स आउट था, यानी 7.5 वीक्स आउट था मोटा मोटा, और तब की उनकी जो फिजिक थी वो बिल्कुल बराबर पहुंच गई थी आर्नोल्ड क्लासिक के इस साल के 1 हफ्ते पहले वाली फिजिक के। यानी कि 7 वीक्स आउट इज इक्वल टू 1 वीक आउट फ्रॉम आर्नोल्ड क्लासिक। और ये काफ़ी हद तक सच लग भी रहा है, क्योंकि लग रही है फोटो इनकी राइट वाली काफ़ी हद तक इक्वल जो इनकी लेफ्ट वाली फोटो है उसकी। तो इसका मतलब इस हफ्ते वो बिल्कुल उस कंडीशनिंग पे पहुंच चुके हैं जो उनकी स्टेज कंडीशनिंग होती है। इस वक्त सैमसन दौदा मोटा मोटा ये बता रहे हैं कि देखो भाई मैं स्टेज पर जैसा दिखता हूँ ऐसा अभी दिख रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि अभी तो 6.5 हफ्ते पड़े हैं ओलंपिया आने में, लगातार यहाँ से वो कट करते चले जाएंगे तो वो कितने ज़्यादा श्रेडेड इस साल हमें दिखेंगे। सैमसन हाल ही में बताते हैं कि वो 1 घंटे सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से 30 मिनट पोजिंग कर रहे हैं, यानी कि इस बार पोजिंग बहुत फैंटेस्टिक करने वाले हैं। इसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और एग्जैक्टली जो अभी कैलोरीज है वो उन्होंने नहीं बताया, पर सैमसन का ये कहना है कि वो बहुत ही कम कैलोरीज पर इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं।
शाम में उनका वर्कआउट होता है और इस वजह से हालत ये हो गई है कि अभी ना वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहे, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, और एक जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है ना हद से ज़्यादा थकावट के कारण, वैसा उनके साथ दिखाई दिया स्टोरीज में। अभी हाल ही में उन्होंने सारी बातें बताई। सैमसन का अब ये कहना है कि वो रोज अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस देख रहे हैं, उनको वो मसल फाइबर्स दिख रहे हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखे, क्योंकि इस टाइम तक तो वो स्टेज पर होते हैं और अभी यहाँ से और वो फर्दर श्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो कितने तगड़े आने वाले हैं स्टेज के ऊपर। ये चीज़ हमें काफ़ी है कन्विंस करने के लिए कि सैमसन दादा अपना बहुत तगड़ा वर्जन इस बार लेकर के आ सकते हैं अगर उन्होंने पीक सही से कर लिया। पर सैमसन दादा बता रहे हैं कि वो सच में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जितना सफ़र आज तक उन्होंने लाइफ में नहीं किया होगा कंडीशनिंग को लाने के लिए। इसके बाद सैमसन एक और बड़ा पॉइंट ये रखते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने कभी फील नहीं करा जितना अभी कर रहे हैं। इवन अपने एमेच्योर डेज में, जब वो एक एमेच्योर एक छोटे एथलीट हुआ करते थे, प्रोफेशनल बने भी नहीं थे, तब भी वो इतना अच्छा फील नहीं करते थे। ज़िंदगी में कभी उन्होंने इतना अच्छा फील नहीं किया जितना अच्छा अभी इस प्रेप में फील कर रहे हैं इस साल। तो ये कुछ बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। एक एथलीट इतना ज़्यादा श्रेड होने के बाद भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। सैमसन के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम एथलीट्स के साथ कभी भी किसी भी टाइम आ जाती है जो हमें नहीं पता होती। कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी मेरा जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से भी प्रेप उनकी बहुत ही स्मूथ जा रही है, लेकिन सफरिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इनके लिए पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। इवन विलियम बोनैक से इनका हाल ही में अभी कंपैरिजन हुआ और लोगों ने बोल दिया साफ, बिल्कुल क्लियर थे कि यार देखो विलियम बोनैक अब तो सैमसन दादा के आगे नहीं टिक सकते हैं। क्लियर लोगों को पता है कि सैमसन दादा बहुत आगे चल रहे हैं अपनी गेम में, विलियम का कंपैरिजन करना ही उनसे गलत होगा। पर क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल सेम पोज इन्होंने हिट किया तो इसलिए वो कंपेयर हो गया नेट पे। बाकी तो कंपैरिजन का सिलसिला यहाँ पे भी नहीं रुक रहा है। हार्डी ने अपनी बैक अभी से 3 दिन पहले दिखाई, ये बैक का कंपैरिजन उठा करके लोगों ने अभी कर दिया सैमसन दादा से और बिल्कुल अभी के ही डेरिक लंसफोर्ड से। तो देखने में ये लग रहा है कि हार्डी शूपन इन तीनों एथलीट्स में सबसे वीक बैक कैरी कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि सैमसन दादा की बैक भी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो दिख रही है ये इंस्टाग्राम पे दिख रही है, जो रियलिटी होती है वो स्टेज पर दिखती है। और ऐसे में हार्डी शूपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सैमसन दादा को बैक शॉट्स में ही हरा दे। इवन तो सैमसन ने अपनी बैक इंप्रूव करी है पर हार्डी भी इंप्रूव कर रहे हैं। हार्डी के भी वही बात मैं बोलूँगा, इनके भी जो ट्रेनिंग सेशंस जा रहे हैं लगातार पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी ये लगा रहे हैं। इवन ऐसा कि कहीं इंजरी ना कर बैठे। डेरिक के साथ भी वही वाला सीन है कि लगातार इंटेंसिटी इनकी बढ़ रही है। ये एथलीट्स इस तरीके से तो इस बार पुश कर रहे हैं और ऐसे में ये तीनों एथलीट्स का कंपैरिजन लगातार होने लग गया है। पता नहीं तीनों क्या करके मानेंगे। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सैमसन इस बार कंटिन्यूअसली नई बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं और नई लिमिट्स को टच करते जा रहे हैं। आपको लगता है बनवा देगी वो चीज़ इनको मिस्टर ओलंपिया इस साल? कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आज के अपडेट्स इतने ही थे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।